मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। अब वो थोड़ा बड़ा होने का तो बहुत चतुर और चालाक हो गया था। लेखिका हमेशा उसको ढूंढते रहती, इधर उधर कहीं जब दिखाई नहीं देता तो लेखिका उसको खोजती कि कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। मतलब बच्चा जैसा हो गया था ना, घर में बच्चा जैसा प्यार उसको मिल रहा था, वो बच्चे की तरह था। जैसे बच्चा इधर उधर चला जाए तो माँ ढूंढती है कि कहाँ चला गया, तो उसी तरह से लेखिका उसको ढूंढती हुई इधर उधर खोजती जाती। तो क्या करता हो, कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता। इतना शरारती हो गया। देखिए एक जानवर है, उसके अंदर भी किस तरह का शरारती बुद्धि आ गया था, थोड़ा शैतानी बुद्धि जो बच्चे करते हैं। तो वो कभी फूलदान माने जो फ्लावर का वाश होता है उसके अंदर छिप जाता है। कभी पर्दे के चुन्नट में, जब पर्दों को एक साथ मिलाकर इस तरह से बांध दिया जाता है तो उसके बीच जो चुन्नट होता है, जो फोल्ड होता है, उसके अंदर कभी घुस जाता है। और कभी सोन जूही की पत्तियों में, वही पौधा सोन जूही जहाँ पर उसको प्राप्त की थी लेखिका एकदम छोटी अवस्था में, कभी वो पत्ते के, तो लेखिका कभी ढूंढती है, इधर उधर देखती, देखता है कि कभी फूलदानी से निकलता है, कभी पर्दे के चुन्नट से निकलता है, कभी सोन जूही के पत्तियों से, और उनको एक प्रकार से सरप्राइज़ दे देता, थोड़ा चौंका देता बच्चे की तरह। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, आपको बताया पहले कि किस प्रकार से है। वो सब पशु पक्षी कोई खरीद के नहीं लाई, सब घायल अवस्था में, वो सब जब मिलता उसको उठाकर घर ले आती, उसका देखभाल करती, और वो पशु हो पक्षी हो और उनके घर से जाता ही नहीं। और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं था, लगाव ने प्रेम, इतना ज़्यादा लोगों का प्रेम हो जाता कि वो लोग भी लेखिका को देखकर खुशी से झूम उठता। परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। सबका मतलब बहुत डिसिप्लिन में रखती थी। पशु पक्षी होने से क्या हो गया, वो लोग को भी पूरा डिसिप्लिन सिखा के रखी थी, किसको कहाँ बैठना है, किसको कहाँ रहना है, किसको कहाँ खाना है, सबका जगह तय था, इतना डिसिप्लिन में रखती थी। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, कभी उनके थाली में कोई पक्षी या कोई जानवर आकर कभी नहीं खाया। गिल्लू इसमें अपवाद था, एक्सेप्शनल है। अपवाद मतलब एक्सेप्शनल था। मैं जैसे ही खाने के मेज़ पर पहुंचती, डाइनिंग टेबल पर जैसे वो जाती, देखिए आपका यहाँ पिक्चर है, डाइनिंग टेबल पर जाती, खाने के मेज़ पर पहुंचती, वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज़ पर पहुंच जाता। जैसे जब डाइनिंग हॉल में जाती खाने के लिए, तो वो भी पीछे पीछे दौड़ता हुआ बरंडा से होता हुआ मेज़ पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। लेखिका जो थाली में खाना निकाली तो उसी में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, उसको सिखा दिया कि थाली में नहीं बैठना, थाली के किनारे कैसे बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर मेरी थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। सोचिए लेखिका के अंदर कैसा गिल्लू के प्रति प्रेम था और गिल्लू किस तरह से उनको अपना मानता था कि एक ही थाली में दोनों खाते। गिलहरी जो गिल्लू था वो एक एक दाना चावल उठाकर खाता और लेखिका भी खाती। मुझे इतना प्यार हो गया था, माँ बेटे जैसा प्यार हो गया था दोनों में, एकदम सफाई से खाता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, उसका प्रिय खाना क्या था, काजू। और कई दिन, यहाँ पर कोई होगा, कोई दिन, यहाँ पर कई हो गया, कोई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता। मतलब उसको काजू इतना प्रिय था कि उसको रोज़ काजू चाहिए। किसी दिन काजू नहीं मिलता तो उसको झूले में दूसरा कुछ खाना दिया जाता तो वो खाता ही नहीं और उसको नीचे फेंक देता। इसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। इसी बीच लेखिका महादेवी वर्मा का एक्सीडेंट हो गया था और वो अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। तो किसी ने बोला कि जब वो दरवाज़ा खिड़की खोली जाती, दरवाज़ा खुलता तो मतलब वो दौड़ता हुआ, उसको लगता कि लेखिका दौड़ कर आता, और जब किसी दूसरे को देखता तो
सीधा जाकर वो झूले में बैठ जाता। मतलब कहने का मतलब है कि वो पशु है ना, पशु पक्षियों को कोई भी दुर्घटना का एहसास हो जाता है। अब उसका मालिक को, उसका यदि कोई उसका मास्टर हो, मालिक हो, उसको चोट लगता है अस्पताल में या कोई दुख में है, तो पशु पक्षियों को पहले पता चल जाता है। वो लोग को इसका आभास हो जाता है। तो गिल्लू को भी इसका आभास हो गया था, मतलब उसको फीलिंग हो गया था कि उनकी माँ जैसी मालकिन, ठीक है, कोई तकलीफ़ हुई है, तकलीफ़ में है, और वो घर से बाहर नहीं जाता, अपना झूला में पड़ा रहता। देखिए इतना उसको दुख था, समझ गया था, इतना वो दुख तकलीफ़ के बारे में उसको ज्ञान हो गया था कि वो बाहर नहीं जाता था। जब कोई दरवाज़ा खोलता तो उसको लगता है कि शायद लेखिका ही है, दौड़ कर आता, फिर दूसरा किसी को देखकर फिर घोंसले में जा बैठता। मतलब देखिए लोगों को कितना पहचान है। सब उसे काजू दे आते, सब मैंने लेखिका बोल के रखी थी, भाई गिल्लू को काजू बहुत प्रिय है, काजू दे देना। परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। सोचिए, मैंने वो इतना दुखी था कि जो खाना उसको दिया जाता था, इतना प्रिय खाना था काजू मिलता तो एक तो भी काजू नहीं छोड़ता था, पूरा सफाई से खा जाता था। वो खाना पीना भी बहुत मैंने कम खाता, एकदम छोड़ ही दिया था, मैंने कम खाता दुख से। जैसे आदमी जब कोई ऐसा दुर्घटना होता है घर में किसी का होता है तो बाकी के सदस्य दुखी होकर क्या होता है, उनको खाना अच्छा नहीं लगता है, ठीक वही बात है। जिससे ज्ञात होता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था, एकदम नहीं के बराबर ही खाता था। तो जंतु जानवर का भी देखिए कितना वो लोग का फीलिंग्स होता है। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पिलो पर सिरहाने सिर के पास बैठकर अपने नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले और धीरे धीरे सहलाता, जैसे ठीक है कि उसका हटना एक पारिचारिका मैंने सेविका के हटने के समान लगता। वो सिर के पास बैठकर उनके सिर को धीरे धीरे अपने पंजों से सहलाता। देखिए एक जानवर है। अब ये कहानी जो है झूठ नहीं है, जो कुछ लिखी अपने मतलब यादगार में वो लिखी है। वो वहीं सिरहाने बैठकर लिखेगा कि अस्वस्थता की हालत में जब वो मैंने घर पर आकर बेड पर रेस्ट करती तो वो आकर सिर पर धीरे धीरे से पंजे से अपना उनका सिर को सहलाता। और उसका हटना ऐसा लगता है कि कोई सेवा करने वाला या परिचारिका सेविका वहाँ से हट गया हो। तो यहाँ तक आप लोग एक बार देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम उनसे पूछिएगा।